यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पेड क्लास में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। कल हमने आपको नाउन पढ़ाया था, आज हम आपको नाउन एंड द नंबर दे रहे हैं। इसके बाद कल आपको हम जेंडर दे देंगे तो नाउन का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये 4 आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। इनको खूब अच्छे से, खूब ईमानदारी पूर्वक आप इनको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने की प्रबल संभावना है और विश्वास मानिए जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चंस फंसने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आपको हम बता दें, अच्छे ढंग से बता दें कि आप नंबर, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर जो है वो आप नंबर किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर कहते किसे हैं। अगर कोई भी नाउन की संख्या कितनी है, नाउन जो लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए नंबर किसे कहते हैं, नंबर, ठीक है, तो किसी भी नाउन की संख्या कितनी है, एक है या एक से अधिक है, उसके बारे में जो बताता है उसे नंबर कहते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन कॉल्ड नंबर, मतलब अगर कोई भी नाउन यानी कोई भी नाउन अगर एक या एक से अधिक के होने का बोध कराता है तो उसे नंबर कहते हैं। ध्यान दे लीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है कि नंबर किसे कहते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड अ नंबर। अगर कोई भी नाउन एक या एक से अधिक के होने का बोध कराता है तो उसे ही नंबर कहा जाता है। और आपको पता है कि नंबर कुल कितने प्रकार के होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नंबर कुल 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर कोई भी नाउन संख्या में एक के होने का बोध कराता है तो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड अ प्लूरल नंबर। देखिए थोड़ा इशू था हमारी तबीयत का, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर नहीं आए। ऐसे ही आपको पूरा इम्पॉर्टेंट लाइन का अंडरलाइन करके पूरा एक एक चीज़ आपको समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। नंबर किसे कहते हैं, कोई भी नाउन संख्या में कितना है, एक है या एक से अधिक है तो उसको हम नंबर कहते हैं। नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर कोई भी नाउन संख्या में एक है तो उसको सिंगुलर नंबर कहा जाता है, और अगर कोई भी नाउन संख्या में एक से अधिक है तो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई होगी आपको बात कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर का मतलब होता है वचन। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड अ नंबर। अगर कोई भी नाउन संख्या में एक या एक से अधिक, अर्थात नाउन की संख्या जो बताता है उसकी संख्या एक है या एक से अधिक है तो इसे नंबर कहते हैं। नंबर कुल 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर उसे कहते हैं अगर कोई भी नाउन संख्या में एक है, केवल एक है, तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, और अगर एक से अधिक है तो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब पहला रूल, कुछ रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। चाहे इनको आप रूल बेस्ड तैयार कर लीजिए, चाहे आप इनको रूल से तैयार कर लीजिए, और चाहे आप इनको ऐसे ही रट लीजिए, आपकी जैसी मर्जी वैसे इसको तैयार कर लीजिए। जनरली इसने क्या कहा है कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में केवल यस लगाकर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके नाउन में केवल लास्ट में यस लगाकर उनका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फैन का प्लूरल नंबर फैंस, फ्लैट का फ्लैट्स, शर्ट का शर्ट्स, हॉर्स का हॉर्सेस, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स, डॉग का डॉग्स। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा। आप ऐसे ही ध्यान से समझ लीजिए, ये लूसेंट की बुक है, आपको यहाँ से चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। नाउन एंड द नंबर आप पूरा अच्छे से यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर से आप समझ लीजिए, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फैन का फैंस, शर्ट फ्लैट का फ्लैट, शर्ट का शर्ट्स, हॉर्स का हॉर्सेस, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स, डॉग का डॉग्स। ठीक है, लेकिन इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने की प्रबल संभावना बन जाती है। क्या, याद रखिएगा, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में कोई नाउन लिखा है, लास्ट में कोई भी नाउन लिखा है
हिल क्यों रहा है भाई? कोई भी नाउन लिखा है, उस नाउन के लास्ट में यस, डबल यस, सी एच, यक्स और जेड आया हो। क्या क्या आया हो? एस डबल एस सी एच यक्स आर जेड आया हो। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या आया हो। अगर उस नाउन के लास्ट में क्या क्या है? यस, डबल एस, सी एच, यक्स आर जेड। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में यस, डबल एस, सी एच और सी एच, यक्स और जेड आया है तो क्या जोड़कर प्लूरल बनाते हैं? ई एस। ये देखिए लिखा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में यस, डबल एस, सी एच, यक्स आर जेड आया है तो प्लूरल नंबर ई एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे आप देखिए बस, बस का बसेस, किस, किस डबल एस आया है किसेस, ग्लासेस, बस का बसेस, है ना, बुश बुशेस, मैच का मैचेस, बैच का बैचेस, वॉच का वॉचेस, टैज का टैजेस, टोपाज का टोपाजेस, ग्लास का ग्लासेस, गैस का गैसेस, डिश का डिशेस, ब्रश का ब्रशेस, बेंच का बेंचेस, ब्रांच का ब्रांचेस, बॉक्स का बॉक्सेस और कुछ का कुजेस। पहला रूल क्या बना कि जब किसी भी नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में यस, डबल यस, सी एच, यक्स और जेड आता है तो प्लूरल नंबर में बदलते समय ई एस लगाते हैं। ठीक है, आइए अगले रूल पे चलते हैं। क्या अगला रूल कहता है? देखिए, अगर कोई भी कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है, कॉमन नाउन लिखा है और कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या है? वाई है, और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। वाई को हटाकर क्या जोड़ते हैं? आई एस। मतलब अगर वाई हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो वाई को तुरंत हटाते हैं और प्लूरल में बदलते समय आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे लेडी, देखिए वाई है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, लेडीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, पोनी, याद रखिएगा पी ओ एन वाई, पोनी का पोनीज, सेक्रेटरीज, लिलीज, नर्सरीज, बेबीज, स्टोरीज, फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। देखिए वाई आया, वाई के पहले, यल के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया तो आप वाई को हटाकर आई ई एस, तो क्या बना? एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे ड्यूटीज, सिक्योरिटीज, सैलरीज, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑबिचोरी। ऑबिचोरी, देखिए ऑबिचोरी, ओ बी यू टी आई ए आर वाई, वाई आया, लाई के पहले क्या है ना, वाई के पहले आपका क्या है? आर, तो आर को हटाकर आप ऑबिट्यूरीज कर दिए। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इनको जो है वो पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या कहता है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कहा, अगर लेकिन कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन के लेटर में वाई होता है और वाई के पहले वॉवेल है तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन दिए हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में लेटर में वाई है और वाई के पहले कोई वॉवेल दिया है ना, तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे प्ले का प्लेज, जैसे आप देखिए प्ले, पी एल ए वाई, वाई है ना, वाई के पहले ए क्या है? कोई वॉवेल। अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना, और अगर वाई के पहले आपका कोई वावेल होगा तो केवल यस जोड़ना। कंफर्म है? जैसे आप देखिए प्ले का प्लेस, टॉय का टॉयस, वैली का वैलीज, पे का पेस, मंकी का मंकीज, जर्नी का जर्नीज, बे का बेस, रे का रेस, स्टोरीज। कुछ लोग स्टोरीज में कंफ्यूज है, एस टी ओ आर ई वाई, कुछ लोग एस टी ओ आर आई ई एस कर देते हैं, गलत है। वाई है, वाई के पहले कोई वावेल है, एस टी ओ आर ई वाई एस। डंकीज, कीज और चिमनीज। ठीक है, रूल ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मतलब अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो और उसका लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, ओ हो, चाहे आप इनको ऐसे रट लीजिए, चाहे रूल से इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप कर लोगे। ओ है, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं? ई एस। जैसे आपको लिखा है पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो। देखिए ओ आया ना, और ओ के पहले टी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ई एस जोड़ के पोटैटोज। वैसे ही आप देख लीजिए पोटैटोज, बफेलोज, नीग्रो, बहुत इंपॉर्टेंट, नीग्रोज, मॉस्किटोज, टॉर्पेडो ना, टी ओ आर पी ई डी ओ, टोरपेडो, टोरपेडोज,
मैनिफेस्टो मैनिफेस्टोस, मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र, एस्किमो इस्कोमोस, ग्रोटो ग्रोटियो ग्रोटिएच ना, डेस्पेर्डो डेस्पेर्डियोस, इन्यूडो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्यूडो INNEUNDO निंडो का हो जाएगा इनडियोस, ठीक है। वैसे ही टोमेटोज, मैंगोज, हीरोज, मोटोज, MOTTOEH मोटोज, वोल्केनोज, इकोज, मोमेंटोज, वेटो का वेटोज, ठीक है ना। वेटो का आपका क्या हो जाएगा, वेटो का हो जाएगा वेटोज, हेलो का हेलोज, फ्लेमिंगोज और टॉर्नेडोज, ठीक है। ये रूल है आपका, ये रूल है, ठीक है। अब अगला रूल देख लीजिए, देखिए कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिसके लास्ट में ओ रहता है लेकिन पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है लेकिन यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ये आप एक्सेप्शन रूल बोल सकते हो, ये इसका अपवाद है। इसमें रूल में बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे फोटो का फोटोज। अब पिछला रूल क्या पढ़े आपने, ओ है, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ES जोड़ के प्लूरल बनाओगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाओगे। इसको रट लेना, फोटोज, किलोज, कैंटोज, सोलोज, डायनमोज, एम्ब्रोज, ठीक है, कमांडोज, उसके बाद पियानोस, प्रोविसोस ना, मैस्ट्रोस और क्वाल्टोस, ठीक है। इनको आप पूरे अच्छे ढंग से आप इनको रट लीजिएगा। अगला रूल क्या है, एक सेकंड, यही रूल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला पेज है नाउन एंड द नंबर का, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ भी देखिए दिया गया है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है कार्गोच ना, लेसोस और पोर्टिकोस, कंफर्म। अगला रूल क्या आपके लिए कहा गया है, ध्यान दीजिए, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो, जब ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो यस और ES जोड़कर दोनों प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ओ के पहले जब कोई वावेल होगा ना, जब ओ के पहले कोई वावेल होगा तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे बम्बू का बम्बूच, कैम्यू का कैम्योज, कुकूज, क्यूरियो का क्यूरियोस ना, पोर्टफोलियोज, रेशियोज, रेशियोज कई बार शब्द आया है, RATIO रेशियो, रेशियो का कई बार शब्द आया है आपका, ये जाता है रेशियोस, स्टेनियोस, स्टूडियोस, फोलियोस, वीडियोस, वीडियो भी कई बार आया, VIDEO वीडियो, इसका प्लूरल नंबर क्या जाएगा, वीडियोज, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा रेडियोज, स्क्रीनियोज, ठीक है। प्लूरल से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन लास्ट लेटर, ही देखिए अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यफ और यफी है तो प्लूरल नंबर में जोड़ते समय यफ या यफी को हटाकर VES जोड़ते हैं। जब हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में करते समय हम क्या करते हैं, यफ या यफी को हटाकर VES लगा, जैसे काल्फ, काल्फ्स, एल्फ्स, वाइफ्स, थीव्स, हाफ्स, लूफ्स, सेल्फ। देखिए पूछ सकता है, आपको हमने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ कहाँ लगता है सिंगुलर में, सेल्फ्स कहाँ लगता है प्लूरल नंबर में, सेल्फ का सेल्फ सिंगुलर है, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लीफ, सीड्स, सेल्फ, ये देखिए आ गया SELF सेल्फ ना, SELVES सेल्फ, जो बता रहे तो ये सेल्फ है, सेल्फ माने अलमारी, उसके बाद सेल्फ्स हो गया, वूल्स हो गया, कंफर्म। आपसे कोई पूछे SELF सेल्फ ये सिंगुलर है और SELVES ये प्लूरल है, कोई रूल पूछे यफ या यफी आए तो हटाकर VES लगाते हैं, कंफर्म। चलिए कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके लास्ट में यफ, यफी और यफी रहता है लेकिन केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चीफ का चीफ्स, बिलीफ्स, क्लिफ, ड्वार्फ्स का होगा ड्वार्फ्स, ग्रीफ्स, स्कार्फ्स, गल्फ्स, हैंडकर चीफ्स और आपका रूफ का रूफ ना, और उसके बाद प्रूफ का प्रूफ्स, मिसचीफ्स न, पफ्स ना, रीफ, रीफ्स, स्टाफ का स्टाफ्स, स्टफ का स्टफ, टर्फ का टर्फ्स और वार्फ का वार्फ्स, ठीक है। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं आपको समस्या होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है। अब आप देखिए
कुछ ऐसे बीच के वॉवेल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें बीच का वॉवेल्स बदलकर, ये बहुत बार पूछा जाता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बीच का वॉवेल बदलकर आप इनको, यानी वॉवेल बदलकर VOWEL, वॉवेल बदलकर इनको आप प्लूरल नंबर में बनाते हैं। जैसे याद कर लीजिए, डारमाउस, डारमाइस, फुट का फिट, गूस का गीस, कल हंस, गूस का गीस बहुत आता है, लाउस का लाइस, मैन का मैन, माउस का माइस, टूथ का टीथ और वोमेन का वोमेन। कन्फर्म। अब देखिए अगला रूल क्या है, कुछ ऐसे दो तीन नाउन है जिसमें EN लगाकर बता, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का चाहे ब्रदरन कहो चाहे ब्रदर्स कहो। अभी जब आपको नाउन सिंटैक्स पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे, किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखिए अक्सर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको लपेट के दे देता है, यहाँ से ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके कंपाउंड नाउन, पहले बात आप समझिए, जैसे कंपाउंड नाउन कहते किसे हैं, कंपाउंड नाउन में मतलब कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस लगाकर, जैसे कमांडर इन चीफ लिखा है ना, तो इसका मेन वर्ड क्या है, कमांडर, इसका मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो कमांडर्स इन चीफ। जैसे पासर बाई में मेन वर्ड क्या है, पासर्स, यानी मेन वर्ड में यस लगाकर, ये याद रखिएगा, जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड में यस लगाकर इनको हम प्लूरल नंबर में जो है वो बनाते हैं। ये रूल आप याद रखिएगा। जैसे डॉटर इन लॉ का मेन में क्या होगा, डॉटर्स, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स, फादर इन लॉ फादर्स, मदर्स इन लॉ, देखिए सिस्टर्स इन लॉ, लेकिन स्टेप मदर, मदर मेन वर्ड है, स्टेप मदर में मदर मेन वर्ड है, मदर्स, स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर्स ना, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सन्स, मेन वर्ड में यस लगाते हैं। कन्फर्म है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए स्टेप डॉटर्स, जैसे लुकर ऑन में लुकर्स में लगेगा, हैंगर ऑन में हैंगर्स में, अब सर्वेंट में सर्वेंट्स में यस लग जाएगा, कोर्ट ऑफ मिल में कोर्ट्स ऑफ मिल, कोर्ट में लगेगा, कोर्ट मार्शियल, कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, नाइट एरेंट, नाइट्स एरेंट, मेजर जनरल, मेजर्स जनरल, स्पेंट थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट्स है, ठीक है, मेजर जनरल तो मेजर जनरल्स होगा, ठीक है, यहाँ पर नाइट्स लगेगा, जनरल है, स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट्स में शब्द है, पिक पॉकेट, पॉकेट्स है, पिक पर्स, पर्सेस है, मतलब जो नाउन होगा उसमें यस लगाकर इसको आप प्लूरल में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में मैन होता है, मैन को मेन में बदलकर प्लूरल में बनाते हैं, जैसे किन्समैन, किन्समैन है, मैन का मैन, नोबल मैन, डच मैन, फ्रेंच मैन, इंग्लिश मैन और स्टेट्समैन, ठीक है। अगला देखिए, अब आप ये देखिए रूल देखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में कि मैन रहता है लेकिन केवल यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, नॉर्थमैन, ब्राह्मण से याद रखिएगा, ठीक है, मुसलमान ना, तुर्कमैन, ठीक है। तो मैन में यस लगाकर, लेकिन यस क्यों लगता है, क्योंकि जाति के लोग होते हैं, जैसे नॉर्थ मैन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्थ में रहने वाले लोग होते हैं, ब्राह्मण आप ये जानिएगा जो जाति के लोग होते हैं उनमें यस लगाते हैं, बाकी जो मैन आते हैं उनको मैन लगाकर प्लूरल में बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ऐसे नाउन मेन वर्ड के मिडिल वॉवेल को बदलकर, जैसे फुटमैन का फुटमैन, मैन ऑफ वार, वासरमैन, पोस्टमैन, वासर वोमैन, बेगरमैन और बेगर वोमैन। कन्फर्म हो गया। ये बहुत इजी है, आपने बहुत बार पढ़ा, लेकिन इसको हम डिटेल में इसलिए बता दे रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठेगा हम आपको ये बताएंगे। लास्ट वाली जो हम आपको बताएंगे कि एजेंडम का एजेंडा ना, जैसे एक्सिस का एक्सिस ना, एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, ठीक है, डिक्टम का डिक्टा, जब ये बताएंगे हम आपको तो इसको आपको रटना पड़ेगा, बैंडिट का बैंडिटी, तो इनको जब आप रटेंगे ना तब आपका पूरा मामला कंफर्म हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनमें मैन तथा वुमेन होते हैं लेकिन लास्ट में केवल यस लगाकर, जैसे मैन ईटर्स, मैन, इसको आप रटिए, कोई इसमें कुछ नहीं, इसमें ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि समझाना है नहीं। मैन ईटर्स, मैन लवर्स, मैन हेटर्स, मैन वोमर्स, है ना, वोमेन हेटर्स, इनको आपको याद करना है। आप इनको चाहे लूसेंट वाली बुक खोल के याद कर लीजिए, चाहे आप हमारे वीडियो से नोट करके याद कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो 2-3 बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैन डॉक्टर्स, वोमेन डॉक्टर्स, मैन टीचर्स, वोमेन टीचर्स। अब देखिए
कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट वर्ड में केवल यस लगाकर, जैसे फॉरगेट मी नॉट्स, गो बिटवीन्स, पिकअप मी अप्स, टच मी नॉट टच मी प्लांट्स, ड्रॉबैक्स, लुक आउट्स, गुड फॉर नथिंग गुड फॉर नथिंग्स। ठीक है, तो ऐसे इनको प्लूरल में बनाए। कुछ ऐसे नाउन जिनके टेल टर्म में यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, इनको रटिए ऐसे, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, माउथफुल्स, ग्लासफुल्स, हैंड्सफुल, कपफुल्स। इनको आप 2-3-4 बार जब आप करेंगे ना, ये देखिए आ गया जो हम आपको बता रहे थे। इसको आपको बहुत बुरा रटना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से एक प्रश्न अगर सिंगुलर प्लूरल से बना तो यहां से एक प्रश्न पूरा चांस है। देखिए कुछ ऐसे विदेशी भाषा हैं जिनके प्लूरल नीचे हैं, इनको आप रटिए जैसे हमने रटा था। एजेंडम का एजेंडा, हे भगवान तो क्यों हिल रहा है, हिल मत मेरे दोस्त, 1 मिनट। हाँ, एजेंडम का एजेंडा, एरेटम का इरेटा, याद करिए इनको। एलुमिनस का एलुमिनी, एक्सेस का एक्सेस, एनालिसिस का एनालिसिस, बैकिलस का बैकिली, बैंडिट का बैंडिटी, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बेसिस का बेसिस, याद रखिए इनको। क्राइटेरियन का कसौटी, क्राइटेरिया, क्रिसिस आता है, क्राइसिस, डेटम डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्टम का डिक्टा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, फार्मूला का फार्मूले या फार्मूलाज, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, सेनेटोरियम सेनेटोरिया, है ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फेनोमेनम आया है, आपके पेपर में टीजीटी में आया है, घटना, ये आपका आया हुआ प्रश्न है फेनोमेना, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। थीसिस का थेसिस, फिर से देख लीजिए। एजेंडम, आप इनको देख लीजिए, एजेंडम का एजेंडा, इरेटम का इरेटा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए एलमनस का एलमुनी, एक्सेस का एक्सेस, एनालिसिस एनालिसिस, बैकिलस बैकिली, बैंडिट बैंडिटी, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, बेसिस बेसिस, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, क्राइसिस क्राइसिस, डेटम जानी हुई बात, डेटा डिक्टिम का डिक्टा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला ये जो आप देख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला, फार्मूले या फार्मूलाज दोनों सही है। मेमोरेंडम मेमोरेंडा, सेनेटोरियम सेनेटोरिया, फेनोमेनम फेनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है। थेसिस का थेसिस, इनको आप याद कर लीजिए, ऐसे ही रट ले जाइए। ऐसे आप रट ले जाएंगे ना तो आपको कहीं दिक्कत ही होने वाली नहीं है ना। हम आपको एकदम एग्जैक्ट बात बता दे रहे हैं क्या रटना है। देखिए मीडियम का मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इधर आ जा, चलो चलिए। मीडियम का मीडिया, रेडियस का रेडी, कई बार आया है, रेडियस का रेडी। ओसिस का ओसिस, सीरीज का सीरीज ही होता है। स्पेसीज माने जाति का स्पेसीज ही रहता है। बहुत जूम कर दिया है, चमक रहा है, 1 मिनट। हाँ, टर्मिनस का टर्मिनी, इंडेक्स का इंडाइसिस, कई बार पूछा है, ठीक है। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, कंफर्म हो गया। उसके बाद जीनियस का जेनी, जीनियस का क्या हो जाएगा जेनी। मेटाफोसिस का मेटाफोसिस, नार्कोसिस नार्कोसिस बहुत बड़ा शब्द। डायग्नोसिस डायग्नोसिस, साइनोपोसिस साइनोपोसिस, इलिप्सिस इलेप्सिस, सिंथेसिस 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 जो पढ़ते हैं आप ना। हाइपोनोसिस हाइपोनोसिस, अपेंडिक्स अपेंडिसेस, अपेंडिक्स DIX का CES, इसको याद रखिए, हमने हाईलाइट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैडम, ये ध्यान दीजिए, मैडम का मिसटर्म्स याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, नहीं तो आपको पेपर में फंसा देगा। मैडम का क्या हो जाएगा आप बताइए, मैडम का मिसटर्म्स रट ले जाइए। ब्यूरियो का ब्यूरियोक्स, चेरप का चेरबियम, सेरफ का सेरफियम, कोरिगेंडम का कोरिगेंडा बहुत बड़ा शब्द है। क्रेमेटोरियम का क्रेमेटोरिया, क्रेमेटोरियम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, आती है मैक्सिमम, आती है मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, मोमेंटम मोमेंटा, मोमेंटम का यहाँ पर बार बार इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हाँ, मोमेंटम का मोमेंटा, एल्बम का एल्बम्स ना, मौसलम का मौसलम्स, फॉर्म का फॉर्मूस, प्रीमियम प्रीमियम्स, ठीक है। एडिटोरियम कई बार आया है, एडिटोरियम से स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। एक्वेरियम एक्वेरियम्स, क्यूरिकुलम क्यूरिकुलम्स, स्टेडियम स्टेडियम्स, हारमोनियम हारमोनियम्स,
ना गैमिनिशियम एसुलियम आइसुलम्स डेकोरम्स पेट्रोलियम, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पेट्रोलियम्स PETROLEUMS, स्पेलिंग 3-4 बार लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 1 मिनट, अब आप देखिए पेट्रोलियम का यूफोनिमियम्स, स्टार्टम्स, रोस्ट्रम्स, ना पोडियम का पोडियम जो हम लोग डैशबोर्ड जिनको पोडियम बोलते हैं, मिलेनियम्स और डेमन का डेमन्स। ये पूरी क्लास है, अभी इसकी मैं PDF भी ग्रुप में भेज दूंगा। जहाँ प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसको पूरी तरह से रट ले जाइए, ठीक है। पेड क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।